शूर्पणखा के नाक और कान में जो रक्तस्राव हो रहा है वो इस प्रकार से हो रहा है जिस प्रकार किसी काले पर्वत पर किसी गेरू रंग की धारा बह रही हो। गोस्वामी तुलसीदास ने इसकी उपमा इसलिए दी है क्योंकि पर्वत विराट होता है, विकराल होता है, उसका काला रंग होता है, और उसी प्रकार से शूर्पणखा का भी भीषण चेहरा था, विराट और विकराल रूप था। वह मायावी राक्षसनी थी। वह उठी, दौड़ी और सभा में पहुंची जहां रावण का दरबार था। अच्छा, शूर्पणखा के नाक और कान कटे हुए थे, उसके शरीर पर रक्त स्त्राव था। इसको देखकर जितने भी सभासद थे, यानी कि सभा के अंदर जो सदस्य मौजूद थे, व्याकुल हो उठे, आकुल हो उठे, और सब सोच रहे हैं कि रावण की बहन को इस प्रकार से उसके नाक कान काटने का दुस्साहस कौन कर सकता है। यह किसी मनुष्य और देवता के बस की बात नहीं है। रावण के सामने गई और नाना प्रकार से विलाप करके उसको नाना प्रकार की सिखावन दे रही है, उसको ताने से दे रही है, और कहती है कि तुझे तो देश और काल की शुद्ध नहीं है, तुझे खजाने की शुद्ध नहीं है। शत्रु तेरे द्वार पर खड़ा है किंतु तुझे बिल्कुल भी ज्ञात नहीं है। और कहती है कि जो नीति, धर्म और विनम्रता के साथ अपना कार्य नहीं करता, चाहे वो गुणवान भले ही क्यों हो, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। रोग को, पाप को, अग्नि को, सर्प को छोटा कभी भी नहीं समझना चाहिए। शत्रु कभी छोटा नहीं होता है। रावण कहता है, बहन तू बात तो बता, यह दशा तेरी किसने की। उसने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, जिनके साथ एक स्त्री है जो परम सुंदरी है, राम और लक्ष्मण शिकार खेलने के लिए वन में आए हैं। उन्होंने मुझे नाक और कान से रहित कर दिया है। राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने मेरे नाक और कान काट लिए हैं। और जब मैंने यह बात त्रिशिरा खरदूषण के सामने रखी, तो मेरा बदला लेने के लिए त्रिशिरा खर और दूषण अपनी सेना सजा करके वन में चले। और राम ने अकेले ने ही, वो इतना प्रतापी है, इतना वीर है, उसका तेज और पराक्रम इतना है कि अकेले ने ही अपने बाणों से सभी के धड़ों को सिर से रहित कर दिया। उनके बाणों ने पूरी की पूरी सेना काट डाली, यहां तक कि त्रिशिरा खर और दूषण भी नहीं बचे। वो भी रण में राम के साथ लड़ते समय जूझ मरे। राम का कोई बाल बाका नहीं कर सका। वो जीवित रहा किंतु सारी की सारी सेना को मरण प्राप्त हुआ। उनके साथ एक परम सुंदरी है जिसका नाम सीता है, जो राम की पत्नी है। वो परम सुंदरी है, वो रूप की राशि है। रावण ने नाना प्रकार से उसको सिखावन दी, उपदेश दी और समझाया, और अपने बल का बखान किया। और बल का बखान करने के बाद रावण वहां से उठ करके अपने महल में चला गया। रात को सोने का प्रयास किया किंतु नींद नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी नाग, देवता, मनुष्य, मुनि आज तक मेरे सेवक को पार नहीं कर पाया, और एक मनुष्य ने मेरे पूरे की पूरी खरदूषण त्रिशिरा, मेरे भाई और उनकी सेना को उजाड़ दिया और सबको मरण दे दिया, कोई एक भी न बख्शा। रावण को समझ में आया, यदि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म स्वरूप है, यदि ये भगवान है, तो मैं हठपूर्वक इनसे वैर करूंगा ताकि ये मुझ पर बाण छोड़े, और इनके हाथों मेरा मरण हो तो मुझे परम पद प्राप्त हो। यह रावण ने रात को ही निश्चय कर लिया। रावण ने यह निश्चय करने के बाद सोचा कि यदि ये कोई साधारण मनुष्य है तो मैं इसको मार करके इसकी स्त्री को हर लूंगा, और यदि ब्रह्म है तो इनके हाथों मरूंगा, हठपूर्वक इनसे वैर करूंगा ताकि ये मुझे मारे और मुझे परम पद प्राप्त हो। पूरी रात रावण को नींद नहीं आई और निश्चय करके अपनी रात उसने ऐसे ही बिता दी। रथ सजा करके रावण अकेला ही अगले दिन सुबह समुद्र के तट पर चला गया जहां मारीच रहता था। इधर प्रभु श्री राम जी को इन चीजों का आभास हो रहा था, क्योंकि शूर्पणखा ने रावण को एक बात कही कि मुझे जहां तक समझ पड़ती है, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति राम
पृथ्वी को राक्षसों से रहित करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि पृथ्वी पर वो किसी भी राक्षस को न छोड़ेगा। किंतु रावण परम ज्ञानी था, उसे आभास हो गया था कि हो सकता है ब्रह्म स्वरूप हो, सगुण ब्रह्म प्रभु श्री राम हो सकते हैं, जो हमें हमारे शाप से मुक्त करेगा। मैं इसलिए निश्चय कर लेता हूं कि हठपूर्वक उनसे वैर करूंगा, इसमें हर प्रकार से मेरा भला है, क्योंकि मेरा मरण होगा और मैं परम पद को प्राप्त होऊंगा। यदि साधारण मनुष्य कोई होगा तो मैं उसे मारकर उसकी स्त्री को हर लूंगा। मैंने बताया ना पिछले जन्म की रावण की कथा। रावण कौन था? राजा प्रताप भानु। राजा प्रताप भानु। तो ब्राह्मणों का श्राप वैसे भी 3 जन्म तक चलता था, तो रावण का तो यह दूसरा ही जन्म था। प्रभु श्री राम ने इधर लक्ष्मण जी कंद मूल और फल लेने के लिए गए हुए थे वन में, तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पीछे से माता सीता और प्रभु श्री राम जी अपनी पर्णकोटी में जहां निवास करते वहां थे। माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, अब मैं कुछ नरलीलाएं करूंगा, राक्षसों का मुझे वध करना है और मैं कुछ नरलीलाएं करूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब तक मैं ये नरलीलाएं करूं, आप अग्नि में निवास करो। माता सीता भी अपनी स्वयं की भांति, जैसी वो स्वयं है उसी प्रकार की एक स्त्री को उत्पन्न करती हैं, जो हर प्रकार से रूप की राशि है और माता सीता के समान दिखाई पड़ती है। उनको वहां छोड़ करके प्रभु श्री राम जी के पास माता सीता अग्नि में निवास करती है। उधर रावण, नीच रावण, अपनी कुटिल बुद्धि के साथ रथ में बैठकर अकेला ही समुद्र के तट पर मारीच से मिलने के लिए चला जाता है।